मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का सिविल साइंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस क्लास में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी कि प्लांट में पोषण यानी प्लांट अपना भोजन कैसे लेते हैं और उनमें कितने प्रकार के तरीके होते हैं भोजन को ग्रहण करने के। तो अगर हम बात करें कि प्लांट में जो तरीके होते हैं तो उसको साइंस में कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पौधे कितने प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं और पौधे कितने प्रकार के होते हैं। इस लेसन में हमको ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपकी बुक में एक लाइन में लिखा गया है कि ऑब्टेनिंग फूड यानी कि भोजन को ग्रहण करना या भोजन को लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन उसका शरीर में उपयोग होना इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में जाकर पचती है और उससे अनेक प्रकार के एनर्जी बनते हैं जिससे हमारा बॉडी सरवाइव होता है। तो भोजन को लेना और उसका उपयोग हमारे बॉडी में होना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। जब भी हम किसी भोजन को लेते हैं तो भोजन में कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, उन्हें कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यहाँ परिभाषा लिखा गया है द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट का मतलब होता है हमारे बॉडी को रक्षा प्रदान करना। टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो सीधी बातों में ये कहें कि जो हम भोजन लेते हैं और जिस भोजन का हमारे बॉडी में उपयोग होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूट्रिशन। और किसी भोजन में अनेक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, अनेक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी क्या है भोजन के कंपोनेंट हो गए। मिनरल हो गया, वाटर हो गया। तो इन कंपोनेंट को कहा जाता है जो कि भोजन में मिले होते हैं और जिनसे हमारा बॉडी सर्वाइव करता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उस कंपोनेंट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अब चूंकि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन में कंपोनेंट होते हैं और उसी कंपोनेंट को हम भोजन का क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोई ना कोई काम होगा। तो आगे देखिए, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस यानी कि जो भी हमारे बॉडी के भोजन के कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका काम होता है अस एनर्जी यानी कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रमोट ग्रोथ हमारे बॉडी को ग्रोथ प्रदान करना। रिपेयर वार्म आउट टिश्यू हमारे बॉडी में जो सेल का ग्रुप होता है, मैंने आपको क्लास में कहा था कि हमारे बॉडी के सबसे छोटे पार्ट क्या होते हैं, सेल होते हैं। और सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो जो भी टिश्यू मर जाते हैं तो टिश्यू के मरने के बाद नए टिश्यू को बनाना किसका काम होता है, न्यूट्रिएंट का काम होता है। एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज और अनेक प्रकार की बीमारियों से यह न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को बचाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, पहले तो हमने बात कर ली कि जो न्यूट्रिशन होता है उसका क्या डिफिनीशन है, या हमने चर्चा कर ली कि भोजन को ग्रहण करना और उसका हमारे बॉडी में उपयोग होना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें कई प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट कहा जाता है। इनका हमारे बॉडी में कहीं न कहीं अनेक प्रकार से योगदान होता है, जिसे एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रोथ प्रोवाइड करना, वार्म आउट टिश्यू को वार्म करना और हमारे बॉडी को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाना। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं, प्लांट में भोजन 2 प्रकार से लिए जाते हैं। क्लियर है ना, प्लांट में भोजन जो पोषण होता है, प्लांट का भोजन लेने का तरीका 2 प्रकार से होता है और इसी को कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
यानी कि वे प्लांट, ऑटो का मतलब होता है खुद से, यानी कि सेल्फ होता है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। यानी वे प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और खुद उसका पाचन कर सकते हैं, वैसे प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि वे प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ऑटो का मतलब होता है खुद, यानी कि वे प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन वे प्लांट, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड होना। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिपेंड होना। यानी कि वे प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, अपने खाने के लिए यानी अपने भोजन के लिए डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, वैसे प्लांट को हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आप पढ़े होंगे कि सभी प्लांट, जितने प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपको ये टीचर बताए भी होंगे कि जिस प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट की पत्तियां हरी होती हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। यानी कि वे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनकी पत्तियां हरी होती हैं, वे अपना खाना खुद बना लेते हैं, और इसीलिए वैसे प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके बॉडी में क्लोरोफिल होता है, लेकिन वे अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। कुछ केमिकल जैसे नाइट्रोजन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, वे लास्ट में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए वह दूसरे जीव जंतुओं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो जाते हैं, तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसा नहीं है कि वे अपना खाना बना लेते हैं। मैक्सिमम 90% प्लांट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वे अपना खाना खुद बना लेते हैं, जिनको हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और बचा 10% प्लांट ऐसे होते हैं, 10% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वह अपना खाना पूर्ण रूप से नहीं बना पाते हैं, तो वैसे प्लांट को कहा जाता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम समझेंगे कि वे कौन से प्लांट हैं और उनका क्या क्या एग्जाम्पल है, और उनमें होने वाले प्रोसेस का क्या नाम है, जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं और जो कि हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो चलिए